हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 4A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए शॉपकीपर सेल ए पेन फॉर ₹80। शॉपकीपर सेल ए पेन फॉर 80 रुपीज़। सेल मीन्स बेच रहा है, तो दैट मीन्स ये जो 80 रुपीज़ है ये आपकी क्या है, सेलिंग प्राइस। सो वी विल राइट हेयर SP इज इक्वल टू ₹80। ही विल इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹20। लॉस जो है वो 20 रुपीज़ का है, तो यहाँ लिख देंगे लॉस इज इक्वल टू ₹20। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये पूरा एक ही सेंटेंस था, फुल स्टॉप यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स सेंटेंस यहाँ ओवर हो रहा है। तो एक ही सेंटेंस में एक तो सेलिंग प्राइस गिवन है और दूसरी चीज़ लॉस। तो 80 रुपीज़ का सोल्ड करके उसे लॉस हुआ है 20 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ पता है, SP और लॉस। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है आपकी कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, CP को फाइंड करोगे कि एक्चुअल में उसने परचेज कितने का करा था। तो सोल्ड तो 80 का करा है और बेचने के बाद उसे पता चला कि उसे जो नुकसान हुआ है वो 20 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। नुकसान कब होता है, जब कोई चीज़ हम ज़्यादा की खरीद के कम की बेच दें तो नुकसान होता है। तो 20 रुपये का नुकसान होने का मतलब है उसने 80 की सोल्ड करी है, तो यानी 100 की उसने परचेज़ करी होगी। 100 की खरीद के 80 की बेची, जिसके कारण उसे 20 का लॉस हुआ। तो खरीदने वाली प्राइस CP होती है, तो हम पहले यहाँ पर CP को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, लॉस आपको मालूम है तो लॉस का ही आप फॉर्मूला लगाएं। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, ये लॉस का फॉर्मूला है। लॉस के नीचे आप लिखेंगे 20 इक्वल टू CP की बात करें, CP हमें नहीं मालूम, माइनस SP की बात करें, SP कितना है 80। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए माइनस का 80 जो है वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे ले आएँ, तो 20 एज इट इज़ रहेगा। माइनस का 80 जब आप लेफ्ट पर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 80 और इक्वल में आपका रह जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो CP का आंसर आ जाएगा 80 प्लस 20 दैट इज़ 100 रुपीज़। तो उसने खरीदी कितने की थी वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया, 100 रुपीज़ की उसने परचेज करी थी। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। ये आपका फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट केस थी। अब आपको फर्स्ट केस ओवर हो गया है, अब एक सेकंड केस आता है। सेकंड केस में आपसे पूछ रहा है वो कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। एट व्हाट प्राइस मतलब कितने प्राइस की वो उसे सेल मीन्स बेचे। तो आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि आप SP बताओ कि क्या होगी SP, वो कितने का सोल्ड करेगा ताकि उसे प्रॉफिट हो जाए 20 रुपीज़ का। क्या गिवन है, प्रॉफिट हो जाए कितने रुपीज़ का, 20। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कितने का सोल्ड किया जाए ताकि उसे 20 रुपये का फ़ायदा हो। तो आप पहले ये देखोगे कि उसने परचेज़ कितने का करा था। तो कॉस्ट प्राइस तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, कितनी, 100। तो उसने खरीदा था कितने का, 100 का। अब 100 का खरीद के महंगा बेचेगा तभी तो उसे फ़ायदा होगा। तो वो कह रहा है प्रॉफिट 20 रुपीज़ का होना चाहिए। तो खरीद रहा है 100 का और 20 रुपये का अगर प्रॉफिट चाहिए तो 20 रुपये महंगा बेचना पड़ेगा उसे। तो 100 का खरीद के कितने का बेचेगा, 120 का बेचेगा, तब जाके उसे प्रॉफिट होगा कितने का, 20 का। तो आपको SP फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो आपको प्रॉफिट पता है, कितना है प्रॉफिट, 20। तो इस प्रॉफिट को यूज़ करें आप, प्रॉफिट को पता है, प्रॉफिट पता है आपको, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। जैसे कि प्रीवियस कंडीशन में हमें क्या मालूम था, लॉस मालूम था, तो हमने लॉस का ही फॉर्मूला लगाया था। इस कंडीशन में हमें क्या मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट के नीचे आप प्रॉफिट का आंसर रखोगे, कितना है प्रॉफिट, 20 इक्वल टू SP की बात करें तो वो पूछ रहा था कि आपसे कि कितने का सोल्ड किया जाए, तो SP तो पता नहीं, माइनस
सीपी की बात करें, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस तो 100 है। अब आपको एसपी जो फाइंड करनी है वो प्लस की है यहाँ, तो यहीं रहने दो इसे। माइनस का 100 जब आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 100, तो 20 प्लस 100 विल बिकम, इन्हें ऐड करके क्या बन जाएगा, 120 रुपीज़। तो आपको पता चल गया कि उस शॉपकीपर को सोल्ड कितने का करना है, 120 रुपीज़ का सोल्ड करना है, तभी जाकर उसे प्रॉफिट होगा कितने का, 20 रुपीज़ का। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, राजन सोल्ड ए साइकिल एट ए लॉस ऑफ 300 रुपीज़। इन्होंने बोला राजन ने सोल्ड करी है साइकिल 300 रुपीज़ के लॉस पे। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि सोल्ड लिखा है तो आप इसे लॉस, सॉरी एसपी ले लें। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें कि वो कह क्या रहा है। राजन ने साइकिल को बेचा और उसे नुकसान हुआ 300 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, लॉस का आंसर हाउ मच रुपीज़, 300 रुपीज़। सेंटेंस ओवर हो गया। अब आगे वो बोल रहा है अगर, इफ़ मीन्स अगर वो बेचता कितने रुपीज़ की, 3000 रुपीज़ की साइकिल को बेचता तो उसे प्रॉफिट होता कितने का, 600 का। देखो सेंटेंस, पहला सेंटेंस यहीं ओवर हो गया था। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरे सेंटेंस यहाँ से शुरू होके कहाँ तक है दूसरा सेंटेंस, यहाँ तक आपका दूसरा सेंटेंस है। तो आपको यहाँ फोकस क्या करना है कि दूसरे सेंटेंस में आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है। दूसरे सेंटेंस में एक तो 3000 वैल्यू गिवन है जो कि क्या है, सोल्ड, सोल्ड मतलब एसपी, और दूसरी वैल्यू क्या है जो इसी सेंटेंस में गिवन है वो है 600, ये क्या है, प्रॉफिट। पहले सेंटेंस में तो सिर्फ एक ही चीज़ दी थी, क्या दी थी, लॉस। तो इस सेंटेंस में, फर्स्ट वाले सेंटेंस में और कुछ तो गिवन है नहीं, तो इस लॉस को तो आप ऐसे ही छोड़ दें। अब जो सेकंड सेंटेंस में गिवन है, सेकंड सेंटेंस में एक तो सोल्ड मतलब एसपी गिवन है 3000 रुपीज़, और इसी सेंटेंस में प्रॉफिट भी गिवन है आपको, क्या गिवन है, 600 रुपीज़। तो अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करा, अभी हम सेकंड सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में 2 थिंग्स गिवन है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। अब इन दोनों में से आपको फॉर्मूला किसका याद है, प्रॉफिट का याद है, तो आप जो है प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लगा लो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट के नीचे आप क्या करें, प्रॉफिट की वैल्यू रखें 600 इक्वल, एस पी के नीचे आप एस पी की वैल्यू रखें, कितनी है एस पी, 3000 माइनस सी पी आपके पास कहीं है ही नहीं, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, तो आप क्या करें, सी पी को सी पी ही लिख दें। अब इस स्टेटमेंट में जो अभी आपने स्टेप लिखा है, ये वाला स्टेप देखेंगे, इसमें आपको एक ही अननोन वैल्यू नज़र आ रही है, वो है कॉस्ट प्राइस सी पी। ये सी पी आपको नहीं मालूम, तो फाइंड करने वाली चीज़ कभी भी माइनस की नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर सी पी का साइन क्या आ रहा है, अगर आप देखें लेफ्ट हैंड पे सी पी के क्या है, माइनस, तो फाइंड करने वाली चीज़ माइनस की नहीं हो, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, माइनस वाले सी पी को इधर ले आएंगे और 600 को इधर ले आएंगे, तो नंबर के पास नंबर हो जाएगा, और जो सी पी माइनस का था वो भी प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का सी पी इधर आके प्लस सी पी हो गया, 3000 अपनी ही प्लेस पर है, ये जो 600 था वो प्लस का 600 था, इसका कोई साइन नहीं, तो ये प्लस का है, और उधर आगे क्या होगा, माइनस का 600। जब आप इन्हें आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2400 रुपीज़। तो हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल क्या थी, 2400 थी। तो सेकंड सेंटेंस का तो हमने इस्तेमाल करके कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर लिया। बचा ये फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में क्या गिवन था, लॉस, इसका कोई यूज़ अभी तक हमने नहीं करा, तो अब हम इसको भी नोट कर लेंगे कि लॉस कितना गिवन था, लॉस इज इक्वल टू ₹300। तो अब हमें ये पता चल गया है साइकिल जो है वो कितने की परचेज करी थी, 2400 की परचेज करी थी, और उसे नुकसान था कितने का, 300 का। तो बेची कितने की है, एसपी, वो हमें पता नहीं, वही वो कह रहा है एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द साइकिल, वो पूछ रहा है कितने की साइकिल उसने बेची थी वो बताओ। तो अब आप ये सोचेंगे कि भाई सेलिंग प्राइस सोल्ड 3000 की करी थी, तो ये तो दे रखी है, सेलिंग प्राइस 3000 दे रखी है, तो फिर ये सेलिंग प्राइस पूछ क्यों रहा है भाई, जब दे रखी है तो फिर पूछा क्यों भाई। ये वाला कंडीशन अलग थी, ये कंडीशन अलग थी, इसमें कहा गया था कि अगर वो बेचे 3000 की तो उसे फ़ायदा होगा 600 रुपये का, अगर वो बेचेगा तब।
लेकिन एक्चुअल में सोल्ड कितने की करी थी वो उसने बताया ही नहीं। भाई पहला सेंटेंस में कह रहा था कि राजन ने साइकिल बेची और उसे नुकसान हुआ 300 का। अरे बेची कितने की है वो तो उसने बताया ही नहीं ना फर्स्ट सेंटेंस में। तो हमें वही चीज़ फाइंड करनी है कि सेलिंग प्राइस एक्चुअल में थी कितनी। तो हमें एसपी फाइंड करने के लिए एक जो लॉस दिया था उसका यूज़ करना है और जो सीपी हमने अभी फाइंड करी उसका यूज़ करना है। तो लॉस का फॉर्मूला हमें याद है, हम लॉस का फॉर्मूला लिखते हैं, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। लॉस के नीचे आप क्या करें, लॉस की वैल्यू रखें, लॉस कितना है 300 इक्वल सीपी की बात करें तो सीपी कितना है 2400 माइनस एसपी की बात करें, एसपी हमारे पास नहीं है। आप ये वाली एसपी यूज़ नहीं करेंगे, वो तो अलग कंडीशन थी, वो तो अलग स्टेटमेंट था, वो हम यूज़ कर चुके हैं। अब तो हमें एसपी ओरिजिनल वाली जो थी वो फाइंड करनी है। तो एसपी हमें मालूम नहीं, हमने एसपी को एसपी लिखा। अब यहाँ पर इस लाइन में आपको अननोन वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, एसपी नज़र आ रही है। एसपी के लेफ्ट हैंड पे साइन क्या है, माइनस का। फाइंड करने वाली चीज़ कभी माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो हम इस माइनस के एसपी को इधर कर देंगे और 300 को इधर कर देंगे। तो माइनस का एसपी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एसपी हो जाएगा इक्वल, ये इक्वल ऐसे ही आएगा, 2400 भी ऐसे ही आएगा इक्वल के बाद। माइनस एसपी की जगह अब ये 300 आएगा, तो 300 का साइन यहाँ क्या था प्लस, उधर आके क्या होगा माइनस। तो जब आप इन्हें माइनस कर लोगे तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी 2100 रुपीज़। यानी उसने जो साइकिल सोल्ड करी थी वो 2100 रुपीज़ की सोल्ड करी थी। तो क्वेश्चन में यही फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन क्या है, ए मैन बाय सम टॉफी। एक मैन ने कुछ टॉफीज परचेज की। इफ़, इसमें भी वही आ रहा है इफ़ वर्ड, जैसे यहाँ फर्स्ट वाले अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको। वो कह रहा है अगर वो बेचेगा 175 रुपीज़ की टॉफ़ी तो उसे प्रॉफिट होगा 75। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ना, सेकंड सेंटेंस, इसमें दो चीज़ दे दी। सेंटेंस फिनिश कहाँ आ रहा है, फुल स्टॉप देखेंगे कहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो रहा है। तो हम इस सेंटेंस में गिवन चीज़ों को लिखेंगे। इफ़ ही सेल फॉर 175, यानी एसपी को कह रहा है कि वो 175 ली जाए। तो सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ, सेंटेंस यहाँ जाकर फिनिश हो रहा है। तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपीज़ का। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 25। अब एसपी और प्रॉफिट दो चीज़ आपको मालूम है, इनमें से आपको प्रॉफिट का फार्मूला भी पता है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है कॉस्ट प्राइस। तो हम प्रॉफिट का फार्मूला लगा के कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट के नीचे आप आंसर लिखेंगे प्रॉफिट का 25 इक्वल एस पी के नीचे आप लिखेंगे 175 माइनस सी पी आपके पास है ही नहीं तो सी पी ही रहने दें। अब इस लाइन में आपको अननोन वैल्यू क्या नज़र आ रही है, सी पी। तो माइनस की सी पी है ये, तो प्लस की होनी चाहिए थी, तो हम इसे उठाकर इधर लाएंगे और इधर वाला नंबर इधर ले आएंगे ताकि माइनस वाला सी पी जो फाइंड करना है वो प्लस में हो जाए। तो माइनस का सी पी इधर आके प्लस सी पी हो गया इक्वल, ये प्लस का 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 175 माइनस 25, तो आपका सी पी का आंसर आ गया 150 रुपीज़। अभी हमने सेंटेंस कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक। अब आगे भी है क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। हिंदी में क्या मतलब है इसका, किस कीमत पर वो उसको सोल्ड करे। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि आप जो है सोल्ड कितने का करे वो बताओ, यानी कि सेलिंग प्राइस बताओ। टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 52, ताकि उसे प्रॉफिट हो कितने रुपीज़ का, रुपीज़ 52 का प्रॉफिट हो। अब एसपी आपको फाइंड करनी है, प्रॉफिट आपको दिया है। और बात करें सीपी की, सीपी हमने जस्ट नाउ ऊपर अभी फाइंड करी थी, सीपी कितनी 150, ये भी यूज़ करेंगे, सीपी इज इक्वल टू 150। अब अगला वर्क क्या करेंगे, एसपी फाइंड करना है। प्रॉफिट का फार्मूला हमें याद है, तो हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट के नीचे क्या आएगा, जो प्रॉफिट का आंसर है 52 इक्वल एस पी हमें फाइंड करनी है इस बार, माइनस सी पी की बात करें, सी पी है 150। अब एस पी जो है वो यहाँ प्लस का है, तो
तो फाइंड करने वाली वैल्यू जब यहाँ प्लस की है तो एस पी को यहीं रहने दें और माइनस का नंबर 150 उधर ले आए, तो 52 प्लस 150, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 202 सेलिंग प्राइस। तो आपकी एस पी आ गई कितनी, 202 रुपीज़। तो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करना है, ए वेंडर बॉट 10 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹22 पर डजन। क्या बोला है क्वेश्चन में, वेंडर ने खरीदे हैं, बॉट मतलब खरीदे हैं, 10 डजन एग्स खरीदे हैं और रेट बता रखा है ₹22 पर डजन। पर मीन्स 1, पर वर्ड का मतलब क्या होता है 1, 1 डजन। 1 डजन क्या होता है, 1 डजन का मतलब होता है 12, 1 डजन मीन्स 12 पीसेस। तो जो भी चीज़ खरीदी है वो 12 आई हैं क्वांटिटी में। पर डजन का मतलब 1 डजन, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है एक वेंडर ने एग्स खरीदे थे और जो रेट था ना, रेट वो क्या है, 1 डजन एग्स की कॉस्ट 22 रुपीज़। तो आपको क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी, खरीदे हैं ना तो इसलिए हम कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं। सीपी ऑफ 1 डजन एग, 1 डजन को हम क्या लिख रहे हैं 12 एग्स, 1 डजन में 12 एग्स होते हैं। तो सीपी ऑफ 1 डजन एग्स मतलब 12 एग्स कितनी है, ₹22। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सीपी ऑफ 1 एग क्या होगी। अगर वो एक एग खरीदता है तो उसे कितने मनी पे करनी है। तो 12 एग्स 22 के हैं, तो 1 एग तो सस्ता होगा, कम का होगा, तो कम के लिए आप क्या करेंगे, जो 22 था उसे आप डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, और इन दोनों को 2 से कट कर लें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आंसर हो गया 11/6 रुपीज़। तो हमने क्या फाइंड करा, क्वेश्चन में दिया था 22 रुपीज़ जो है वो पर डज़न मतलब 1 डज़न एग की कॉस्ट है। तो हमने लिख दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न एग, ये 1 डज़न है, 1 डज़न को 12 बोलते हैं। तो CP ऑफ 12 एग्स 22 है, तो CP ऑफ 1 एग क्या होगी, कम होगी। कम के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड करके कटवट करके यहाँ लिख दिया। अब इन्होंने बोला है वेंडर ने जो खरीदे थे वो 1 डज़न नहीं खरीदे थे, उसने खरीदे थे 10 डज़न एग्स। तो वो जो मनी पे करेगा वो किसकी मनी देगा, 10 डज़न की। अगर वो 1 डज़न खरीदता तो 1 डज़न के लिए उसे कितने रुपीज़ देने पड़ते हैं, 22 रुपीज़, लेकिन वो खरीदता है 10 डज़न। तो हम अब निकालेंगे CP ऑफ 10 डज़न एग्स, उसने खरीदे हैं 10 डज़न, तो वो CP मतलब जो पैसे पे करेगा वो कितने एग्स के देगा, जितने उसने खरीदे हैं 10 डज़न। अब 10 डज़न का मतलब क्या होता है, 10 डज़न का मतलब होता है 120 एग्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, 1 डज़न का मतलब क्या होता है 12, तो 10 डज़न का मतलब क्या होगा, 10 डज़न में तो ज़्यादा आएंगे एग्स। जब एक डज़न में 12 एग्स आते हैं तो 10 डज़न में तो ज़्यादा एग्स होंगे। तो ज़्यादा के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 12 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो बन जाएंगे 120 एग्स। इसलिए 10 डज़न जो वो एग्स परचेज कर रहा था उसको हमने लिखा CP ऑफ 120 एग्स। क्या लिखना है आपने, 10 डज़न ना लिख के, ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CP ऑफ 1 एग की जगह CP ऑफ 120 एग्स। उसने 120 एग्स कितने रुपीज़ के परचेज करे थे। तो जब एक एग की CP 11/6 है तो 120 एग्स की CP तो ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा एग्स खरीदेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 11/6 जो 1 की कॉस्ट थी उसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 120 एग्स से, और इन्हें कट करें, 6 2 जा 12, 6 0 जा 0, तो इन्हें कट करके 20 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दें, 11 2 जा क्या होता है 22, 220 रुपीज़ आ गए क्या, CP ऑफ द 120 एग्स, या ये कह लो CP ऑफ
10 डजन एक्स। तो हमें पता चल गया उसने जो 10 डजन एक्स खरीदे थे वो कितने के खरीदे थे, 220 रुपीज़ के। अब आगे क्या बोला, 6 ऑफ द एग वर रोटन, रोटन का मतलब खराब निकले। तो जब खरीद लिए तो खरीदने के बाद 6 एग्स क्या हो गए, खराब हो गए। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोटन एग्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोटन एग्स जो खराब हो गए हैं वो कितने हैं, 6 एग्स आउट ऑफ 120। टोटल एग्स कितने खरीदे थे उसने, 10 डजन, 10 डजन के कितने एग्स बनते हैं, 120 एग्स। तो जो 120 एग्स खरीदे थे उसमें से 6 खराब हैं। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स, नंबर ऑफ मत लिखो, रिमेनिंग एग्स लिख लो, वो भी सही है। अब बचे कितने उसके पास, भाई जो खराब हो गए उन्हें तो आपको हटाना पड़ेगा। तो रिमेनिंग एग्स कितने हैं, बचे हुए एग्स निकालने के लिए टोटल उसने खरीदे थे 120, उसमें से 6 खराब हो गए, तो 114 एग्स अभी सही हैं। अब जो ख़राब थे वो हमने हटाए क्यों, भाई जो चीज़ ख़राब हो गई वो कस्टमर ख़रीदेगा तो है नहीं। तो जब शॉपकीपर बेचेगा एग्स तो कस्टमर उससे क्या ख़रीदेगा, सही वाले ही तो एग ख़रीदेगा, ख़राब वाले तो ख़रीदेगा नहीं। इसलिए हमने 6 एग्स को क्या कर दिया, हटा दिया। तो बचे कितने एग्स, 114 एग्स। अब ये 114 एग्स क्या करेगा, वो बेचेगा। क्वेश्चन में क्या बोला, ही सोल्ड द रिमेनिंग एग। अब वो सोल्ड कर रहा है बचे हुए एग्स, और रेट क्या है, ₹2.50 पर एग, पर एग, पर डज़न नहीं है ये, पर एग है। यानी एक एग सोल्ड करता है वो 2.50 का, तो सोल्ड का मतलब SP। तो हम यहाँ लिखेंगे SP ऑफ 1 एग, एक एग की SP क्या है, ₹2.50, यानी ₹2.50। तो एक एग वो सोल्ड करता है इतने का, और उसके पास जो एग्स हैं वो 114 एग्स हैं। तो सारे के सारे कितने के सोल्ड होंगे वो निकालते हैं। SP ऑफ 114 एग्स इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, 2.50 मल्टीप्लाई 114। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी। क्यों करी मल्टीप्लाई, भाई एक एग ज़्यादा नहीं है तो एक एग कम का आएगा, सस्ता आएगा। लेकिन अगर हम खरीदेंगे ज़्यादा एग्स तो हमें मनी भी कितनी देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा के लिए क्या होता है, ज़्यादा के लिए होता है मल्टीप्लाई। इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, जो एक एग की कॉस्ट थी 2.50 मल्टीप्लाई कितने एग्स थे उससे। तो आपको 2.50 लिख लो या 2.5 लिख लो, ये लास्ट वाली ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 2.5 इंटू 114 आप करेंगे, तो 2.5 इंटू 114 करने से आंसर आ जाएगा 285 रुपीज़, 285 और 0.0 ये आएगा आपका। लास्ट के ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा के ये बन जाएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, सारे एग्स सोल्ड करे कितने के, 285 के। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, टोटल SP सारे अंडे बेचने के बाद कितने मनी आई, 285। तो ये क्या है, ये है आपकी टोटल SP, सारे सामान बेच देने के बाद जो पैसे आए। अब बात करें खरीदे कितने के थे, CP कॉस्ट प्राइस किसकी, सारे एग्स की। तो सारे एग्स की CP कितनी थी, 120 एग्स थे सारे, तो वो कितने के खरीदे थे, CP कितनी थी, 220। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे आपस में, तो आपने क्या देखना है, आपको ये देखना है कि टोटल CP क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस जब उसने एक्स खरीदे थे तो उसका कितना मनी खर्च हुआ था, 220 रुपीज़। अब उसने सारे एक्स क्या कर दिए, सोल्ड। तो टोटल SP यानी सारा पैसा कितना इकट्ठा हुआ बेचने के बाद, कितना इकट्ठा हुआ, 285। तो आपने क्या देखा, खरीदे कम के थे और आंसर जो अब बेचने के बाद आया वो क्या आया, ज़्यादा आया। तो जब SP ज़्यादा है तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो 285 माइनस 220, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 65। तो हमें यहाँ पता चल गया कि उसे जो है वो प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज़ का, 65 रुपीज़ का। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखें किस तरह करना है।
शॉपकीपर बॉट 16 शर्ट्स, द कॉस्ट ऑफ ईच इज़ 175। इन्होंने क्या बोला, उसने शॉपकीपर ने नंबर ऑफ शर्ट्स जो परचेज करी, नंबर ऑफ शर्ट्स परचेज्ड, वो कितनी करी 16। कितने कितने की परचेज करी, परचेज को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। जो परचेजिंग वाली प्राइस होती है उसे सीपी बोलते हैं। तो सीपी ऑफ 1 शर्ट कितनी है 175 रुपीज़। तो टोटल सीपी क्या हो गई उसकी, उसने सारी शर्ट कितने की खरीदी, मल्टीप्लाई कर दो भाई। टोटल शर्ट 16 है ना, एक शर्ट 175 की है, मल्टीप्लाई बाय कितनी शर्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 175 को और 16 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2800 रुपीज़। तो उसके कितने पैसे खर्च हुए खरीदने में, 2800। अब वो क्या करता है, वो बेचता है। ही सोल्ड 5 ऑफ देम एट द रेट ऑफ ₹160 पर शर्ट। वो कह रहा है कि 5 शर्ट वो बेचता है, किस प्राइस पे बेचता है, ₹160 पर शर्ट, मतलब एक शर्ट 160 की बेचता है। ऐसे करते करते उसने कितनी शर्ट सोल्ड कर दी, 5 शर्ट्स। तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस SP ऑफ 1 शर्ट तो उन्होंने बता रखा है कितनी है 160 रुपीज़। अब वो बेचता कितना है, 5 शर्ट्स वो बेच देता है। तो SP ऑफ 5 शर्ट्स, तो 5 शर्ट कितने की बेचेगा, ज़्यादा की, तो ज़्यादा के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 160। तो एक शर्ट 160 की बेची, तो 5 शर्ट 160 करते करते कितने की सोल्ड हो गई। वो 5 शर्ट से जो पैसा इकट्ठा होगा वो तो ज़्यादा इकट्ठा होगा ना, एक शर्ट कम की बिकेगी बट 5 शर्ट जो बिकेंगी वो ज़्यादा की, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16 5 जा 80, 800 रुपीज़ की उसने कितनी शर्ट सोल्ड करी, 5 शर्ट। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ रिमेनिंग शर्ट, नंबर ऑफ रिमेनिंग शर्ट्स। टोटल शर्ट्स कितनी थी, नंबर ऑफ शर्ट्स 16 परचेज करी थी, उसमें से उसने 5 बेच दी हैं, तो अभी 11 शर्ट बची हुई हैं, अभी उसने वो सोल्ड नहीं करी, तो 11 शर्ट्स अभी बाकी है। अब इन्होंने क्या बोला है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल रिमेनिंग शर्ट। वो पूछ रहा है किस प्राइस पर सोल्ड करे बची हुई शर्ट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 90। वो कह रहा है प्रॉफिट 90 रुपीज़ का होए। यहाँ पर क्या बोला, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 90 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट तो दे दिया। अब सारी शर्ट्स का सीपी भी पता है, टोटल सीपी, टोटल सीपी कितनी थी वो हमने यहाँ निकाल रखी थी, टोटल सीपी इज़ 2800। ये सारी शर्ट्स कितने की खरीदी थी वो भी पता है, यहाँ लिख देते हैं 2800 रुपीज़। तो हमारे पास दो चीज़ हैं, एक तो प्रॉफिट है और एक है टोटल सीपी। अब एसपी की बात करें, एसपी भी है हमारे पास, लेकिन वो तो टोटल एसपी नहीं है, वो तो सिर्फ 5 शर्ट की एसपी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ टोटल एसपी खुद फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, टोटल एसपी हम खुद पता करेंगे, ताकि उसे बेचने के बाद फ़ायदा कितने का हो, 90 रुपीज़ का। तो आप खुद पता करो कि टोटल एसपी कितनी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट तो हमें पता है 90, तो हम प्रॉफिट का ही फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सारा प्रॉफिट कितना बोला था क्वेश्चन में, 90। सारा एसपी कितना है मालूम नहीं, सारा सीपी कितना है वो तो पता है 2800। अब ये माइनस का 2800 इधर ले आओ आप, तो प्लस हो जाएगा 2800 और इक्वल में क्या रह जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 2890 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ गया। ये सेलिंग प्राइस किसका आया, ये सेलिंग प्राइस टोटल वाला आया। टोटल का मतलब सारी शर्ट बेचने के बाद। तो सारी शर्ट कितनी थी, 16। तो एसपी ऑफ 16 शर्ट्स आया। ये क्या आया, टोटल एसपी। दिस इज़ द टोटल एसपी। मैं इसे इरेज कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए। ये जो हमने एसपी निकाला है ये टोटल एसपी आया है, और टोटल का मतलब क्या है, सारी शर्ट्स का। तो एसपी ऑफ 16 शर्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको
5 शर्ट की एसपी जो पता थी 800 रुपये जो यहाँ निकाली थी वो इसमें से हटा दो। तो जब 2890 11 कितनी शर्ट्स की एसपी है ये 2890 16 शर्ट की, तो 16 शर्ट इतने की बेची, उसमें से 5 शर्ट कितने की बेची थी 800 रुपये की। तो वो अगर हम 5 शर्ट की एसपी हटा दें तो जो ये निकलेगा आंसर वो भी एसपी ही निकलेगा, लेकिन वो कितनी शर्ट का होगा, एसपी ऑफ 11 शर्ट्स। क्यों 11 शर्ट का एसपी, क्योंकि भाई इसमें हमने 16 शर्ट्स की जो एसपी थी उसमें से 5 शर्ट की एसपी को हटा दिया, तो 16 में से जब 5 हटाओगे तो 11 शर्ट्स ही तो बचेंगी। तो इसलिए एसपी ऑफ 11 शर्ट हमने क्या लिखा, जो 16 की एसपी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसपी ऑफ 16 शर्ट्स माइनस एसपी ऑफ 5 शर्ट्स। अब आप इन्हें माइनस कर लो, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे 9 - 0 902 ये आ गया 2090। ये 11 शर्ट की एसपी है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एट व्हाट प्राइस पर शर्ट शुड ही सेल। आपसे पूछ रहा है कितनी प्राइस की वो सेल करे पर शर्ट। पर शर्ट का मतलब एक शर्ट। तो हमने क्या करा, अभी 11 शर्ट की एसपी बनाई, अब आप बनाओ एसपी ऑफ पर मतलब 1 शर्ट। हम क्या निकाल रहे हैं, एसपी ऑफ 1 शर्ट। तो जब 11 शर्ट इतने की बेच रहा है तो एक शर्ट तो कम की बिकेगी, कम के लिए क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। जो 11 शर्ट की सेलिंग प्राइस आई है उसको आप 11 से डिवाइड कर दो, तो एक शर्ट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है 2090 डिवाइडेड बाय 11, तो आंसर आ जाएगा 190 रुपीज़। जब आप रफ में इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 190 रुपीज़। तो फाइनल आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आ गया, 190 रुपीज़। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।